दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये अक्टूबर आया, नवंबर और दिसंबर, और ये जो है एमडीआरटी के लिए बहुत बिजनेस देने वाले ये महीने हैं। ये महीनों के अंदर आपको एमडीआरटी को करना है। अब साल भर में जितने लोगों को आप मिले हैं उसी के अंदर किसी ने आपको प्रीमियम दिया है, किसी ने आपको प्रीमियम दिया है, किसी ने आपको नहीं दिया है, कल बुलाया परसों बुलाया, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे। तो दोस्तों उनके साथ में फिर से वापस से मीटिंग करो कि जिनके पास आपने साल भर में कुछ काम किया है, जिनके पास अपने इंश्योरेंस की बातें चढ़ी, इंटरव्यू ले लिए, बीमा के लिए कुछ कंसेप्ट समझा दिए, बीमा के लिए कुछ आइडिया समझा दिए, ऐसे लोगों के साथ में फिर वापस से आप जा कर के फिर बातें करते रहो। दोस्तों ये अपना अपना जो धंधा है वो अपने को हर दिन करना है, एक दिन में कुछ होता नहीं है। तो परफॉर्मेंस रहेगा, जो भी कुछ एमडीआरटी रहेगा या क्लब मेंबरशिप रहेगा, तो उसी के ऊपर ना आपको हर दिन काम करना पड़ता है। हर दिन आपको मार्केट में चले जाना है और अपने बाकायदा आपको प्रोस्पेक्टिंग में भी ध्यान देना है, आपको इंश्योरेंस सेल भी करना है, उसके साथ आपको पॉलिसी होल्डर को अच्छी सर्विस भी देनी है। बहुत सारे ऐसी आइडियाज़ है, बहुत सारे ऐसे फंडे हैं और लोगों को आप बताते हो, तो फिर आपका धंधा ये 3 महीने के अंदर और बूस्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका जो पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी जब तक लोगों के पास जाते नहीं, आप जब तक लोगों के पास आप समझाते नहीं हैं, और जितने सारे आपने प्रोस्पेक्ट आपने तैयार कर लिए। दोस्तों यहाँ पे कैसा मालूम, ये एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री को जैसे रॉ मटेरियल लगता है, वैसे हमारा रॉ मटेरियल क्या है, वो लोग पीपल्स है। और जितने सारे लोगों के आप में कांटेक्ट में हो, उनको इंश्योरेंस के बारे में बातें छेड़ी हो और फिर उनको इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस समझाया है, तो दोस्तों इन लोग आपसे आज न कल बीमा ले ही लेंगे। यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको रखना चाहिए, और फिर जब भी लोगों के पास पैसा रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए कब पैसा रहेगा। अभी ये दिवाली का महीना जो आ रहा है, दिवाली के टाइम में बहुत सारे लोगों को बोनसेस मिलते हैं। वो बोनस यहाँ पे आलतू फालतू खर्चा होता है, तो वो टाइम में, दिवाली के टाइम में आप उनके पास चले जाइए, और अभी से जो जिनका बोनस आता है वो बोनस के ऊपर आप पॉलिसी आप सेल करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा करके बोनस किसको आता है, जो सैलरीड पर्सन है उनको एक बड़ा बोनस आपके उनके पास आ जाता है। और फिर उनके पास कोई आइडिया नहीं रहने के कारण, मतलब वो पैसा वो बचाने का कोई कारण नहीं होने के कारण, बचाने का कोई उनके पास कोई औजार नहीं होने के कारण वो पैसे जो है वो खर्चे हो जाते हैं। तो आपने वो मैक्सिमम, ये दिवाली जो है अभी नज़दीक आ गई है, और दिवाली के टाइम पर आप एक टारगेट कर लेना, मतलब एक 10 पॉलिसी, 100 पॉलिसी, 50 पॉलिसी, और जो भी आप अपने मन से ठान लो, और फिर वो हिसाब से आप वो लोगों को आप कांटेक्ट कर लेना, वो हिसाब से लोगों के साथ में बातें करना। दोस्तों अपना काम क्या मालूम है, अपने को हर दिन लोगों के पास जाना है, हर दिन मतलब कुआं खोदना है, और हर दिन पानी को निकालना है। मतलब जहाँ पे देखो हम लोग फील्ड में जाते हैं, जैसे शेर है, वो शेर जैसा हर दिन फील्ड में जाता है, और उसको पता है आज मैंने कुछ शिकार नहीं की तो कल मैं जी नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए वो अपना ना सावज को ढूंढता है, अपना वो शिकार कर लेता है, और शिकार करने के बाद वो सब बहुत सारा जो प्राणी है उसको लेके आते हैं, उसमें से बहुत सारा वो छोड़ देता है। वो छोड़ देने के बाद फिर निकल जाता है, तो बासी खाना वापस से वो नहीं खाएगा। तो दोस्तों ये क्या मालूम है, जैसे जानवर जो होता है वो जैसे शिकार फील्ड पे करता है, वैसे आपको ना हर दिन आपको एक ना
उसके ऊपर नियम बना के आपको फील्ड में जाना जरूर है। अगर आपने वो नियम बनाया और टाइम पे आप घर से निकले और लोगों के पास पहुंच गए और फिर सब सारी इंश्योरेंस की आप बातें छेड़ी, बहुत सारे कंसेप्ट छेड़े आपने, तो दोस्तों क्या होगा, तो वहाँ पे आपको पॉलिसी सेल करने का आपको आपका वहाँ पे आपका पॉलिसी कौन से भी हालत में सेल होगा। दोस्तों यहाँ पे ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बोला है कि इंश्योरेंस ये प्रोडक्ट है वो वैसे सेल होने वाला नहीं, उसी के ऊपर आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। एक आप सस्पेक्ट, उसके बाद में प्रॉस्पेक्ट आ जाता है, वो प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा और उसके बाद में फिर पॉलिसी होल्डर के साथ में मीटिंग कराइएगा, उनके बारे में सब सारी जानकारी इकट्ठा करिएगा, तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का चांस वो और बढ़ जाता है। मगर दोस्तों होता है क्या मालूम है, एक जगह पे अपनी पॉलिसी नहीं बेचेगी, कारणवश नहीं हुआ काम, तो फिर एक ना अपने अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है। वो निगेटिविटी किस कारण आती नहीं, क्योंकि हमने उसके अंदर सफल नहीं किया, उसके अंदर अपने वो जो है आपको पॉलिसी नहीं मिली। तो सो जहाँ पे जितनी कमाई होती है तब अपने को ना अच्छा उत्साह रहता है कि कमाई करने का, ओना लगा रहता है कि कमाई करे। मगर जहाँ पे दोस्तों कमाई नहीं है, हमारा जो फील्ड है वो फील्ड के अंदर ही हमारा ब्लैंक गेम है। यहाँ पे हम लोगों के पास चले जाना पड़ता है और लोगों के पास चले जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे फिर आपको उनकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतों को आपको समझना पड़ता है। अगर आपने वो ज़रूरतों को समझ लिया और उस हिसाब से उनको आपने पॉलिसी सजेस्ट किया, तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, पॉलिसी उन लोग ले लेंगे। दोस्तों कौन सा भी ना पॉलिसी का एक रीज़न होना चाहिए, एक रीज़न ढूंढ लो पॉलिसी होल्डर के पास, क्या रीज़न है, किस लिए उसको पैसे चाहिए। दोस्तों कोई मरने के लिए कोई बीमा नहीं लेता है दोस्तों, जीने के लिए लेते हैं, तो इसके लिए बोलते हैं ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी। तो दोस्तों लोगों की ज़रूरतें हैं वो अपने उसके अंदर उनके जो गोल्स है लाइफ में, उनके लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल है, उनके लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल है, और उनके लाइफ में कभी कभी फंड की क्या कौन से साल में ज़रूरत रहेगी, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन बना के फिर ऐसे पॉलिसी आपको पॉलिसी बेचना चाहिए। आइडिया जो है मेरे जो बहुत सारे जो प्लेलिस्ट है MD/AT कैसे करने का, बेसिक इंश्योरेंस स्किल्स वगैरह, वो सब सारे वीडियो आप देख लेना। तो हर दफ़ा ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा कुछ चेंज नहीं है, अपने को हर एक मेथड से चलना है। और एक मेथड है वो आप एक सपोज रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट उठाइएगा और फिर अपने बच्चों का एजुकेशन का प्रोजेक्ट उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसी के अंदर आप सोचो, मैंने आज ये साल में 100 लोगों का मैं रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग बनाऊँ, तो उसे 35 उम्र से लेकर कम से कम आपको 45, 49, 48 तक आपको ऐसे लोगों को आपको बीमा आप देते हो, तो दोस्तों यहाँ पे उनका रिटायरमेंट प्लानिंग बन जाता है। और कोई भी मना नहीं करता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। मतलब ये आपने एक रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, मतलब स्पेशलिस्ट उसके अंदर बताया हो गए, तो एक रिटायरमेंट के हिसाब से उनको आप पॉलिसी सजेस्ट करते हैं तो आपको ना नहीं कहेंगे। जहाँ पे जिनके पास जितनी उनकी कैपेसिटी है, लमसम आपको 60 ईयर्स के बाद चाहिए या आपको पेंशन चाहिए, ऐसे करके आप उनको पूछ सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और उनको पेंशन चाहिए तो पेंशन भी दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसके अंदर प्लान कॉम्बिनेशन को यूज़ करो, सेटलमेंट ऑप्शन को यूज़ करो, तो फिर एक बढ़िया प्रोडक्ट उसके अंदर से निकलेगा और फिर लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों जब तक लोग मोटिवेट नहीं होते
कि अपना कामकाज करने के लिए, तब तक उनके लाइफ में कुछ नहीं होता। दोस्तों, वो अपना काम क्या है, लोगों को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना, जीवन बीमा की योजना लेने के लिए मोटिवेट करना, उनको सही ढंग से सही आइडिया दे देना, उनके जो प्रॉब्लम्स को एकदम ज़बरदस्त तरीके से जानना। तो दोस्तों, वो पॉलिसी वो खुद खरीदेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में वो ज़रूरत है, इसलिए खरीदेंगे। अगर उनके लाइफ में ज़रूरत नहीं है तो क्यों खरीदेंगे। आपके भी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए, वो चीज़ें आप पहले खरीदते हो। अगर आपको वो चीज़ चाहिए नहीं, वो क्यों खरीदेंगे। तो वैसे दोस्तों, उनके लाइफ में वो चीज़ों का क्या महत्व है, और ने जो आपने प्लान को प्रेजेंटेशन किया वो क्या महत्व वाला है, उनको उनके जहन में उतरना चाहिए, उनके दिमाग में उतरना चाहिए, उनके दिल में उतरना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे वो क्लोज होने का जो रेशियो रहता है वो ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। मतलब मैं क्या होता हूँ, कोई भी चीज़ बिना मतलब की नहीं होती। मतलब कोई भी चीज़ जो है विदाउट रीज़न वाली नहीं होती। तो उसके लिए आपको एक ना कॉज बनाना पड़ेगा, रीज़न बनाना पड़ेगा। अगर आप रीज़न बनाते हो तो दोस्तों, पॉलिसी इजीली सेल हो जाती है। क्यों नहीं होगी। पॉलिसी सेल होगी तो आपको उसी के लिए प्रयत्नरत होना चाहिए। तो हर दफ़ा आप प्रयत्नरत रहते हो तो फिर मैं बोलता हूँ ना, जैसे अपने लोगों के साथ में जितना भी 20 साल 30 साल ऐसे कुछ आप प्लानिंग बनाते हो, तो दोस्तों क्या होता है, तो उनको लगता है इतना लंबा प्लानिंग नहीं चाहिए। मगर आपके उनके हिसाब से, उनके ज़रूरत के हिसाब से कुछ प्लान बनाए और फिर उनको प्रेजेंटेशन दे दिए। और जैसे टेलर जैसे कपड़े सिलाता है अपना माप लेके, तो उनके लाइफ में कब फंड कितना लगने वाला है, उसी के बारे में आप उनको सब सारी जानकारी दे करके वो फंड का आप इंतज़ाम करेंगे और फिर उनको मोटिवेट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ना रीज़न ये है, आपको एक ही ज़रूरत है कि उनके लाइफ में आपको क्या मदद करनी है, आप उनके लाइफ में कैसे उनको मालामाल बनाएंगे, इस बारे में सोच लेना। डायरेक्टली जा कर के कौन सा भी पॉलिसी आप ऐसे मत बेचो, विदाउट रीज़न वाला पॉलिसी मत बेचो। जिसमें कुछ रीज़न है, जिसमें कुछ अच्छाई है, रीज़न है तो रीज़न है, लोग खरीदेंगे। अगर रीज़न नहीं है तो कौन खरीदेगा। तो दोस्तों, आपको हर दिन मार्केट में जाना जरूर है। हर दिन हर दिन आपको नए लोगों के साथ में कांटेक्ट भी करने पड़ेंगे, पूरा पॉलिसी भी बेचनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें आप कर लेते हो। तो दोस्तों, इस धंधे के अंदर आपको यश तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। यश मिलेगा, मगर आपको ऐसे जानबूझ के अच्छे ढंग से आपको काम करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे ढंग से मतलब आप जब भी घर से निकलते हो तो आप ठान लो कि आज मैं किसी का एक रिटायरमेंट प्लान बना के मैं आ जाऊंगा घर पे। कुछ ना आप देने के लिए निकले हो और लोगों को भला करने के लिए निकले हो। उसमें आपको कमीशन आता है, वो सब सारी चीज़ें छोड़ो, मगर आप लोक कल्याण की भावना लेकर के सुबह में निकलोगे तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, आपका तो सेल होके ही रहेगा। अगर आपके पास ये लोक कल्याण की भावना नहीं है, आपको कमीशन मिल जाता है, वो ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देती है, मगर ये हमारा जो प्रोडक्ट है आपके लाइफ में कैसा वर्कआउट करेगा, आपके लाइफ में कैसे आपको चार चांद लाएगा, ये सब सारी चीज़ें उनको आप समझाते हो तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, उनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना शुरुआत होता है। दोस्तों, इसी के लिए ना आप एक प्लान बना के देते हो। वो प्लान जो रहेगा वो जैसे कि वैसे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे उनको वो जो टाइम में आपने कमिटमेंट दिया हुआ, वो टाइम में उनके पास पैसे आप जो है वो दे देते हैं, उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वो और खुश हो जाते हैं। फिर आपको 1-2 रेफरेंसेस भी उनके साथ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये MDRT का महीना है तो फिर आप
एकदम जो जितने भी सारे पुराने पॉलिसी होल्डर है उनके पास चले जाइएगा, फिर उनको फिर से वापस उनको रिवाइज कराइएगा और फिर इंश्योरेंस का प्रोग्राम के बारे में दिखाइएगा, फिर उनके साथ में अच्छे व्यवहार बनाइएगा और फिर उनके साथ में मिलते जुलते रहेंगे, उनके वेल विशर बनाएंगे, आप बनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत पॉसिबिलिटी से होती जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।